जितेंद्र चौधरी जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, हम सही और गलत की परख कैसे करें? विवेक से। जब तक बुद्धि में विवेक जागृत नहीं होता तब तक क्या सही है क्या गलत है ये निर्णय ठीक नहीं बुद्धि कर पाती। बुद्धि तो गलत आचरणों में भी मोहर लगा देती, तभी तो पापाचरण होता है। सत्य और असत्य का, गलत और सही का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक सत्संग से होता है, और सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री हरिवंश विवेक परम। जब हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाता है तब सत असत का तुरंत निर्णय होता है, ये गलत है ये सही है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। इसलिए विवेक कोई बाजार में नहीं प्राप्त होता। विवेक को जागृत करने के लिए नाम जप करो, दूसरों का हित करो, और सत्संग सुनो, समय मिले तो शास्त्र स्वाध्याय करो, तो इससे विवेक जागृत होगा। ज्ञान, वही ज्ञान निर्णय कर पाता है कि ये गलत है कि सही। और जब तक भजन नहीं होगा तो निर्णय भी हो जाने पर भी आप टिकोगे नहीं, आप गलत में फिसल जाओगे। जैसे आपको जानकारी है कितने ऐसे गलत काम आप किए जो पता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हो गए। क्यों हो गए? आपकी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके पास नाम बल नहीं है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जो भगवान के आश्रित होकर, प्रभु के आश्रित होकर नाम जप करता है, तो ये गलत है नहीं करना चाहिए तो वो नहीं करेगा, क्योंकि निर्णय तो ठीक हो गया, लेकिन उस निर्णय पे चलने की सामर्थ्य चाहिए। ज्ञान जानकारी तो बहुतों को है, लेकिन जानकारी का सही प्रयोग सही समय पर हो जाए तो वो जानकारी ने बोले यार पता तो हमको था, हमारे मन में आया था कि ना करें, पर हमने कर लिया। तो इसलिए सही जानकारी का सही प्रयोग करने के लिए नाम जप, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय और परोपकार, ये चार बातें अपने दिमाग में बैठा लो। नाम जप, सत्संग, शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार, इससे विवेक जागृत हो जाएगा, और विवेक सही गलत का निर्णय करेगा और सही मार्ग में चलने के लिए आपको सामर्थ्य देगा। जी। केशव भाटिया जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वास्तविक दैन्यता का प्रादुर्भाव कैसे हो? अभी तो ऊपर ऊपर से कह देता। हाँ, ये केवल गुरु कृपा से होता है, दूसरा कोई साधन नहीं। साधन करो तो अहंकार पुष्ट होता है, मैं अमुक अमुक अमुक। लेकिन जब गुरु कृपा का आश्रय लिया जाता है तब लगता है गुरु कृपा से सब हो रहा है। मैं तो अधम जीव हूँ, मेरे गुरुदेव ने हम पर कृपा कर दी, आचार्य ने कृपा कर दी, तो आज हम श्री जी के चरणों तक पहुँच रहे हैं, आज हम श्री जी का नाम जप रहे हैं, आज हम श्री जी का जस गा रहे हैं। तो वो सब कुछ करते हुए कृपा का जब अनुभव करेगा तो दैन्यता रहेगी, और जब कर्ता अनुभव करेगा कि मैंने किया तो अहंकार पुष्ट होगा। आप सब महाराज जी, यदि गुरुदेव प्रकट रूप में ना हो, अप्रकट हो, मतलब नहीं, दवाई तो प्रगट ही चाहिए। नहीं, प्रकट रूप में शरीर त्याग चुके हैं। हाँ, तो कई प्रकार के गुरु होते हैं, मंत्र दीक्षा गुरु अलग होते हैं और शिक्षा गुरु और होते हैं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 शिक्षा गुरु बनाए, शिक्षा गुरु 24 बनाए। तो जहाँ से हमको भागवतिक शिक्षा मिले हम उनकी बात माने, दीक्षा गुरु और है, हम उनकी बात माने तो हमको लगेगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से साधन चल रहा है। जब कृपा शब्द आ जाएगा तो दैन्यता आ जाएगी, और जब मैं शब्द कर्ता भाव आ जाएगा तो अहंकार पुष्ट हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कार्य होने से पहले ये होता है कि श्री जी मैं तो नीच हूँ, आप अपनी कृपा से करा दो, आप ही करा सकती हो। पर जब कार्य हो जाता है तो फिर आ जाता है अरे ये तो मैंने ही कर लिया, तो ये काटता हूँ, लेकिन जब बार बार फिर वो देखो, जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये नाटक तो चलता ही रहेगा दैन्यता का। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, जैसे जिस वृक्ष की डाली में अधिक फल लग जाते हैं तो झुक जाती है, तो तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तने या सदा हरि। सबसे छोटा जो बन जाता है वही दैन्य होता है। कब दिखाई देगा? जब सब में अपने इष्ट दिखाई देंगे। सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जब मेरे इष्ट देव राधा वल्लभ लाल सब में विराजमान है तो हम उनके सेवक हैं, तो हमारे अंदर दैन्यता है, सब में मेरे प्रभु हैं, सब में। और जब तक प्रभु सब में नहीं दिखाई देते तब तक बनावटी दैन्यता होती नहीं। असली दैन्यता में यही आएगा, प्रभु देखो अभी तक तो हम ही कहते थे कि हम पामर अधम हैं, आज गवाही मिल गया, और जिसकी गवाही पक्की हो तो अब तो कृपा कर दो ना। वो दोष नहीं देखेगा, वहाँ गुण भाव देखेगा कि इसने हमें सपोर्ट किया और भगवान के हमें कृपा पात्र बना। ये दैन्यता,
पर ये दैन्यता बाजार में नहीं मिलती, ये गुरु कृपा से ही आती है। जब हमें हर समय गुरु कृपा का भाव रहेगा तो दैन्यता आ जाएगी कि कितनी कृपा है, ये गुरु कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते, हर जगह कृपा ही कृपा दिखाई दे। मतलब हमारे शरीर की सामर्थ्य एक कदम चलने की नहीं, कृपा। तब कृपा का अनुभव होता है जब हम विपत्ति में होते हैं, संकट में होते हैं, फिर भी हम दुखी ना हो, हम घबराएं नहीं, तब लगता है तो भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से सब होता है। वास्तविक कृपा से हो रहा है। कठपुतली बार बढ़िया नाच रही है, वो अपने को समझे कि मैं बहुत बढ़िया नाच रही, तो नहीं भैया, पर्दे के पीछे अंगुलियां चल रही किसी और की। तो उमा दारू जोशित की नाई, समय नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली नहीं नाचती, ऐसे भगवान चराचर जगत को नचा रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार हम नाच रहे हैं। और कर्ता भाव होने के कारण फिर हमें भोगना पड़ता है शुभ अशुभ का। अगर हम ऐसे अकर्ता हो जाए तो फिर कोई भी बंधन उसे छू नहीं सकता, पर ये स्थिति होती है। महाराज जी, यदि ये काटते जाएंगी, जब मन बोले कि तूने किया तो काटते जाएंगे, नहीं नहीं हाँ, ये तो काटना ही है, पर नाम जप चलता जाए, केवल काटने से नहीं रुकेगा। नाम जप मतलब हमारे पास डिलीट करने का, हर प्रोग्राम डिलीट करने का नाम है। अगर नाम नहीं तो वो प्रोग्राम, जैसे ये क्यों ऐसा आ रहा है, तो वो पुष्ट हो रहा है, द्वेषात्मक चिंतन हो रहा है ना, या रागात्मक चिंतन हो रहा है। और जब राग न द्वेष, राधा 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 श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरि, वो कट रहा है, वो कटता चला जाएगा। नाम प्रत्येक पल तुम्हारे मन को निर्मल करता जा रहा है, तभी तो गंदगी निकलती भजन के समय। भजन करते समय देखो दुनिया का प्रपंच उसी समय याद आता है, तो वो नाम डिलीट कर रहा है, निकाल रहा है, मन में छुपी हुई दुर्वासनाएं उनको नष्ट कर रहा है। विकास यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इन 3 प्रश्नों को जानने की बहुत जिज्ञासा है, कृपया करके बताएं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं। ये तो आप देखेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। जिसका प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्ग हम आपको बताएंगे कि आप पहचानो कहाँ जा रहे हो। बोला आप वही हो जिसकी खोज की जाती है। तत्त्वम असि, अगर अंश भी स्वीकार करे तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्ट अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो तुम जो हो वास्तविक, वो मैं है, मैं है, मैं वो ब्रह्म है। मैं के आगे जो लगता है वो माया है। जैसे मैं अमुक, ये सब माया है। शुद्ध मैं भगवान का स्वरूप है। पहली बात, आप भगवत स्वरूप हो। कब? जब देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप का अनुभव करोगे तब। अभी तो असाधारण महामहिमा से युक्त जो स्वरूप है वो ढका हुआ है, और आप देहाभिमानी एक जीव है। इस समय एक देहाभिमानी जीव है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो अपने स्वरूप को बोध प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए? माया अज्ञान कल्पित कल्पनात्मक भ्रम में फंसने के कारण वही शुद्ध ब्रह्म जीव कहलाया, और इसी माया कल्पना से मुक्त हो जाए तो वही ब्रह्म है। ठीक है? न कहीं जाना है न कहीं आना है, सर्वत्र तेरी सत्ता है। अब तू अपने आप को भूल करके मायाकृत इस आकर्षण में फंस करके अब नरक जाने की बात सोच रहा है, या स्वर्ग जाने की सत्कर्म कर रहा है, या परम पद में पहुंचने के लिए भजन कर रहा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, आप कहाँ जाएंगे इसका निर्णय तो आपका आचरण बताएगा, आपका चिंतन बताएगा, आपका लक्ष्य बताएगा। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताएगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप कहीं नहीं आना न कहीं जाना। स्वप्न का भ्रम में पूरा, यहाँ से आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तू सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपने स्वरूप को जान, तत्त्वम असि। समझ पा रहे हो आप? ये शुद्ध अध्यात्म की वार्ता है, प्रपंच मिश्रित नहीं, शुद्ध अध्यात्म की वार्ता। अगर साधन करते हो तो हमारी बात समझ पाओगे, नहीं हवा में उड़ जाएगी ये बात। समझ पा रहे हैं आप जी? अंबिका जी हैदराबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी,
महाराज जी, मैं भगवान में विश्वास रखने के बावजूद अंदर से डर, चिंता, जिज्ञासा क्यों महसूस कर रही हूँ? नहीं विश्वास केवल है, भगवान से नहीं जुड़े नहीं कार्य- विश्वास नहीं, नहीं विश्वास नहीं। विश्वास हो जाएगा तो निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। विश्वास अभी नहीं है, अभी जबान से विश्वास है, हृदय से विश्वास नहीं है। नहीं, हृदय से विश्वास हो जाएगा ना तो मृत्यु भी महामहोत्सव लगती है। और डर किस बात का? जब हम भगवान के हैं और भगवान सर्वत्र है तो मेरे पास भी है, भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे। फिर मुझे डर किस बात का? हाँ, डर तब होगा जब अज्ञान बना रहेगा, कोई पापाचरण होंगे, कोई छल कपट होंगे तो फिर आपको डर बना रहेगा, चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा। निष्पाप पुरुष, परमात्मा में दृढ़ विश्वास रखने वाला कभी भयभीत नहीं होता। भय का कारण होता है हमारी गलती, पक्की समझ लो, ये हम शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। भय का कारण होता है हमारे पूर्व में किया हुआ पाप, वो पाप हमको भय रूपी ब्याज दे रहा है और मूल दंड तो आगे मिलेगा जब वो फलीभूत होगा। भय तो प्रारंभ से ही होने लगेगा, जब हमारे द्वारा गलतियां होंगी तो हम खुद अपने न्यायाधीश बने और अपनी डायरी को जांचे कि हमने कितने अपराध किए हैं। उन्हीं का फल है ये ब्याज, जो ब्याज होता है ना पैसे का, वो है भय, चिंता, शोक, उद्विग्नता। और उसका दंड जब आएगा तो बड़ा विचित्र होता है। इसीलिए कभी पाप ना करें। वो भूल से भोगों की लालसा से पाप हो जाते हैं। जैसे अभी समय बहुत जिनको पाप ही नहीं समझा जाता, जैसे भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, व्यभिचार है, इसको पाप ही नहीं समझा जाता। व्यभिचार को मनोरंजन समझा जाता है। हाँ, बोले थोड़ा सा लड़के में कमी थी, बच्चे में, इसलिए निकलवा दिया। निकलवा नहीं दिया, हत्या कर दी। गर्भ शिशु की हत्या, इसका प्रायश्चित बहुत बड़ा होगा। ये ब्रह्म हत्या के समान है, भ्रूण हत्या, गर्भ शिशु हत्या। अब कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो ये नहीं करते हैं? विचार करके देखो, प्रायः ये गलती हर गृहस्थ कर रहा है। आप पहले से सावधान रहिए, आप पहले से उपाय कीजिए। अगर कोई बच्चा विकलांग या किसी अंग से हीन या कैसा भी पैदा हो रहा है तो तुम्हारा भी प्रारब्ध कटेगा, उसका भी प्रारब्ध कटेगा। हत्या कर दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध डबल जुड़ गया, अब जो भोग होगा फिर भोगना पड़ेगा। बहुत विचित्र, समझो बहुत विचित्र। अगर आप धर्म के विरुद्ध चलेंगे तो भयभीत रहेंगे, शोकित रहेंगे, उद्विग्न रहेंगे, चिंतित रहेंगे। सफाई हमारे सामने पेश करने की जरूरत नहीं किसी को कि मैंने ऐसा कभी कोई पाप नहीं किया, नहीं। तो हमें भय, चिंता, शोक तभी मिलेगा, मान लो हमारा अंतःकरण किसी कर्म के प्रभाव से प्रभावित है। नहीं तो भय किस बात का? किस बात का भय? आप विचार करो, किस बात का? सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। तो मृत्यु में भगवान ने कहा कि समस्त विभूतियों में हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मेरे श्री कृष्ण ही तो मृत्यु है, फिर उनसे क्या डरना? नरसिंह रूप भगवान ने रखा तो प्रहलाद जी को डर लगा क्या? दौड़ के चले गए भगवान के पास। तो हमें लगता है नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। नाम में इतनी सामर्थ्य कि पूर्व के जितने पाप हैं उन सबको भस्म कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और भगवान की शरण में हो तो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जब जीव भगवान के चरण शरण में आ जाता है। तो ये बात समझ में आई? सेवाराम गुजर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्राचीन काल भैरव जी का मंदिर के पुजारी हूँ। महाराज जी, पहले बाबा के मंदिर में बलि प्रथा थी जो कि ठाकुर जी की कृपा से सब बंद करवाई, परंतु बाबा के भक्तगण अभी भी अपने अपने घरों में बलि देते हैं। महाराज जी, मन बहुत दुखी होता है, मैं ऐसे में क्या करूं? जीवों की हत्या ये हम बिल्कुल नहीं मानते कि इससे कोई देवी देवता प्रसन्न होता है। भैया, बकरे की गर्दन काटने में हमें क्या जाता है? हमारा क्या लगा? हम तो अगर देवी के उपासक हैं तो हम 10 दिन निर्जला रहे, हम 20 दिन निर्जला रहे तो हमें कष्ट मिलेगा ना, देवी के लिए हम कष्ट सहें। ये कौन सी बात आ गई कि छोटे छोटे सीधे साधे पशुओं की गर्दन उतार दी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जिसके प्रसन्न हो गए हो और सब काम बन गए तो मुझे बस मिला दो कि एक बकरा चढ़ाने से देवी जी इनको परम पद दे दिए। कभी देवी जी के आगे क्या लगता है? जगत माता, जगत अम्बा।
तो जगदम्बा में बकरे की अम्मा नहीं हुई क्या वो? जगदम्बा में बकरे की मां। तो आप कोई भी मां अपने बेटे की हत्या से खुशी होगी? कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। महाराज जी क्या करते हैं, भगत लोग आते हैं घर पे करते थे बलि। हाँ नहीं, वो अज्ञानी जीव है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए वो सब ऐसे करते हैं। दुख होता है महाराज जी। हाँ, दुख तो तुम्हें होता है, हमको भी होता है। किसी भी जीव को कष्ट देना, और वो बेचारे बकरा मुर्गा ये बेचारे क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं वहां का पुजारी, तो मुझे पूछते हो कि मैं बलि चढ़ा रहा हूँ, मैं क्या जवाब दूं? नहीं नहीं, बलि वली ये सब नहीं, ये सब अज्ञान की प्रथाएं हैं। पाप पाप के दोषी तो नहीं महाराज उसमें? नहीं, अगर आप आदेश करेंगे और अनुमोदन करेंगे तो आपको पाप लगेगा। अनुमोदन माने हाँ ठीक है, आदेश माने ऐसा कर लो, नहीं, मैं मना कर देता तो महाराज। हाँ बस फिर तो कोई बात नहीं। अनुमोदन, कर्ता और प्रेरक, तीन को बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो। मैं तो मना कर देता हूँ तो बस खत्म खेल। फिर कोई जो करेगा सो अपने कर्मों को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मुख्य पुजारी मैं हूँ महाराज, बना रहे तो मुझे डर लगता है, ऐसे नहीं मैं पापी नहीं बन जाऊँ। नहीं, आप अनुमति मत दीजिए, आप आज्ञा मत कीजिए, आप निषेध करते रहिए, तो पूजा तो भगवान की करते हैं। हमारी दृष्टि में भगवान ही है सब रूपों में, चाहे भैरव हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, सब वो हमारे भगवान ही है, सब वो एक ही परम तत्व है। और हम ये नहीं मान सकते कि किसी भी जीव की हत्या करने पर परमात्मा प्रसन्न होता है, ये नहीं मान सकते। प्रणाम मेरे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं ये प्रश्न करना चाह रहा था, गुरुजी के सफल जीवन का क्या सार है और अपने जीवन को हम किस मायने में सफल बना सकते हैं? हाँ, सफलता की जो चरम सीमा है उसे कहते हैं निर्भय, निशोक, निश्चिंत। वो जागतिक किसी पद प्रतिष्ठा से नहीं होता। जग का कोई भी संसार का पद या कोई भी धन वैभव आपको निश्चिंत नहीं कर सकता, निशोक नहीं कर सकता, निर्भय नहीं कर सकता। सबको सब प्रकार से भगवान की शरण में होकर और अपने कर्तव्य को भगवत पूजा मान करके किया जाए, भगवत स्मरण युक्त, तो सफल जीवन हो जाएगा। सबको चाहिए सब प्रकार से भगवान की शरण, मन से, वाणी से, स्वयं से, सारी चेष्टाओं से। और जो कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, जैसे आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो या जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान करके किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए, तो सफलता निर्भय, निश्चिंत, निशोक स्थिति है। नहीं तो सफलता क्या, अगर बार बार जन्म मरण होता रहा, भला इसको सफलता कहते हैं कि हमारा सुंदर मकान हो गया, हमें डिग्री मिल गई, हमें कोई पद मिल गया, बढ़िया बैंक बैलेंस हुआ, बढ़िया ब्याह हुआ, संतान हुई, और जब मरे तो सब कुछ छूट गया। अब फिर वहीं से शुरू होगा काका गागा से। बार बार अनंत जन्मों से यही हम भूल करते चले आ रहे, तो हमारी क्या सफलता रही? पिछले जन्म में आप कितने सफल थे या निष्फल थे, इस जन्म में उसका क्या प्रयोजन? तो सफलता वो जो इस जन्म के बाद हम कर्म बंधन से बंध करके ना आवे तो कर्म बंधन मुक्त होकर आवे, और लाखों को कर्म बंधन मुक्त करे, उसे सफलता कहते हैं। भगवान से चित्त का जुड़ जाना सफलता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हैं, पर सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, उनकी स्थिति हर समय भगवदाकार है। यही जीवन की सफलता है, जो मृत्यु के भय से मुझे बचा ले, जो जन्म मरण के चक्र से मुझे बचा ले, और जो मुझे निश्चिंत कर दे, जो मुझे निशोक कर दे, जो मुझे निर्भय कर दे, वो केवल भगवान का नाम और भगवान की शरणागति है। नहीं, कोई भी पद हो निश्चिंत नहीं है। हमारी जो सफलता है वो निश्चिंतता है, निशोकता है, निर्भयता है। वो होती भगवान की शरण में होकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को पूजा मानना। जैसे बच्चे हैं, इनका अभी प्रधान कर्तव्य है विद्या अध्ययन, गुरु आज्ञा का पालन और चरित्र की पवित्रता। हम बच्चों में यही भावना डालते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों का संग न करो जो गंदी बातें सिखाते हैं, जो गंदे आचरण की बात करते हैं। तुम्हारा भजन इस समय विद्या है। अगर तुम बहुत नम्रता पूर्वक गुरुजनों से व्यवहार करोगे और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करके विद्या अध्ययन करोगे, तो आप हमारे भारत के बहुत बड़े कोई सुधारक बन जाएंगे। एक आदमी सुधर जाए तो सैकड़ों को सुधार सकता है। नहीं, आजकल के बच्चे ऐसे उद्दंड होते चले जा रहे हैं, ना माता पिता की मानना, ना टीचर। एक बहुत टीचर बड़े उसके स्कूल के थे, वो बड़े दुखी थे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे हमारी बात काटते हैं, शासन करने की अनुमति नहीं है। विद्या विनयम ददाति,
विद्या जैसे जैसे बढ़े वैसे विनय बढ़ना चाहिए, नम्रता बढ़ना चाहिए। उद्दंडता, व्यसन, गंदी बातें ये बच्चों में कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ये भगवान की शरणागति, भगवान के नाम, सत्संग का प्रभाव है। यही जीवन की सफलता है। यदि हमारा जीवन भगवान से जुड़ा तो ठीक, ना जुड़ा तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। महाराज नहुष, देखो सफलता जिसे कहते हैं, यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे और इतना पुण्य किया कि देवराजेंद्र पर पद पर बैठे, और इसके बाद इंद्राणी से गलत भावना की ना, तो उसके परिणाम स्वरूप अजगर योनि को प्राप्त हुए। क्या सफल हुए? निष्फल हुए। भगवान से विमुख पुरुष चक्रवर्ती राजा हुआ, इंद्र के पद पे गया और वहां गलत व्यभिचार की भावना इंद्र पत्नी सची के प्रति की, तो ऋषियों ने शाप दे दिया, अजगर बन गए। सफलता भगवान का आश्रय, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन और नाम जप। भगवान का जितना बने नाम जप करो। इसमें आपको कोई संशय? आप विचार करके देखिए। एक और प्रश्न था महाराज। जब भी मैं नाम जप करता हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव प्रकट हो जाता है और रोना नहीं आता है। और खुद तो खुशी का भाव ही आगे रोने में पहुंचा देगा। ये जो आनंद आता है, खुशी का भाव जिसे आप कहते हैं, उसे भजनानंद कहते हैं। जो भजन से आनंद आता है, जब इतना बढ़ेगा तो आपके अंदर दैन्यता आने लगेगी कि प्रभु मुझ अधम पर इतनी कृपा। जब उनकी मधुर मधुर झांकी तो फिर रोना आने लगेगा। आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और इसे गुप्त रखो, ठीक है। रोना ही कोई प्रेम का लक्षण थोड़ी है। रोना ही कोई, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन नामक वाणी में लिखा, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में प्रेम को इश्क कहते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। जैसे कोई दिल को मसला करे, एक अपने प्यारे की याद में मीठी मीठी पीड़ा हो रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। मीरा जी ने गाया ना, वो हृदय में एक मसलन, एक पीड़ा से अंदर से, और प्रभु के प्रति व्याकुलता अंदर की, यही भगवत प्राप्ति करा देती है। तो रोना ही कोई प्रेम का एक लक्षण। रोना तो नाटक भी हो सकता है। कैसे नाटक हो सकता है? बात हम कर रहे हैं भगवान की और आप रो रहे तो लगेगा भगत है, लेकिन उसका चिंतन और चल रहा है। वो चिंतन और करके रो रहा है तो भगत नहीं। आंसू झूठे भी हो सकते हैं, आंसू छल भरे भी हो सकते हैं, आंसू अन्य निमित्त से भी हो सकते हैं। जैसे मान लो भागवतिक वातावरण है और आपको रोना आ रहा है, तो वातावरण से आपको कोई लेना देना नहीं, आपका चिंतन क्या चल रहा है। हो सकता है चिंतन कोई दुखद आ गया हो आपके अंदर और आप रो दिए उस बात को। चिंतन प्रभु में पहुंचा है और फिर आपके आंसू गिरे, तो एक एक बूंद आंसू का हिसाब भगवान देते हैं। जिस समय गोपियां भगवान में तन्मय होकर रोई, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासाम आविर्भूत छौरी इसमें मान मुखा मुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। तो आप चलते रहिए, ठीक चल रहे हैं। गुरुदेव भगवान, ये बच्चे भक्त नामावली सुनाना चाहते हैं। वो हम सो इन साधन सो पंगत। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, सब सुनाओ। हम सो जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगते हम सो। इन साधुन सो पंगते हम सो, इन साधुन सो पंगते। मुख्यमंत काम रते गणपति, अजमहेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु, जय हरि भक्त परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त्य शुक्र, व्यास सूत कुलहीना। सबरी तपच वशिष्ठ विदुर विदुर, रानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती, आदि पांडवा उदो। विष्णु सामिनव मारुतुमारो, रामानुज मधुसूदो। लालाचार्य धनुर्दास गुरेश बाबुल सुरीरे। ज्ञान देव गुरु शिष्य विलोचन, पठन को कहीं दीजे। पद्मावती चरण को चारण, कवि देव जशीलो। चिंतामणि चित रूप लखायो, बिलमंगल रसीलो। केशव भट्ट नारायण,
भट्ट गदाधर भट्टा, विठलनाथ वल्लभाचार्य, ब्रज के भूधर चट्टा, नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु, सची सुमन चैतन्या, भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव मलो साई कन्या, रूप सनातन भज वृंदावन, कैलारा सुत संपत्ति, व्यास दास हरिवंश गोसाई, दिल दुलारी दंपति, श्री स्वामी हरिदास हमारे, त्रिपुर बिहारी दासी, नागरी नवर माधुरी वल्लभ, नित बिहार वासी, तानसेन अकबर कर मेती, मीरा कर्मा बाई, रत्नावती मीर माधो रस खान रीति रस गाई, अग्रदास नाबाद सखिए, सवेराम सीता की, सूर मदन मोहन नरसिंह तस्कर नवनीता की, माधवदास गोसाई तुलसी, कृष्णदास परमानंद, विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन, दीपा गुरु रामानंद, हरि भगवान मुरारी रसिक श्यामा, आनंद रंगा बंका, रामदास की धर्म कंचन, समय भक्त निशंका, राखा मद भक्त महाजन, गोविंद नंद प्रबोधा, दास मुरारी प्रेम निधि विठ्ठल, दास मथुरिया योधा, लालमती सीता प्रभुताजा, गोपाली बाई, सुत विशुद्धियों पूज शिव पिल्ले, भक्ति रसीली पाई, प्रत्याद थे माल चतुर्भुज, राम रस रस रासा, आस करन मधुकर जय मल नृप, हरिदास दासा, सेना धना कबीरा नामा, पूरा सदन कसाई, वाल्मीकि वेदास सभा में, सही न समझाई, चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण, बलि प्रभाजे पावन, जामवंत हनुमंत गीत गुण किए राम जय पावन, प्रीत प्रतीक प्रसाद साधु सो, इन्हें इष्ट गुरु जानो, तनियेश्वर मर जादु वेद की, इनके हाथ बेकानो, भूत भविष्य लोक चौदह में, भय होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो, अभिमानंद ते नारे, भगवती रसिक रसिक परि कर कर सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार्य अनादर देव जान नहीं आवे, हम सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी भक्त नामावली बच्चों को याद करा दी, बहुत धन्यवाद। बहुत, और ये जीवन में भूलना नहीं। अगर आप भक्त नामावली का गान करते हुए चलोगे तो कभी एक्सीडेंट में आपका, कभी घर से चलोगे कोई अमंगल नहीं होगा। अगर पूरी भक्त नामावली आपको याद, हम तो कहते 5 भक्तों का स्मरण करके चले ना तो उसका कभी अमंगल नहीं। और ये नामावली देखना आपको कैसी बुद्धि प्रदान करती है। हाँ, भक्तों की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होए सहाय। भगवान उसकी सहायता में रहते हैं जो भक्तों का स्मरण करता है। तो ये तो बहुत, स्कूल में इसको गायन होता है क्या? ये आवासीय बच्चे हैं सतगुरुदेव भगवान। अच्छा, तो सुबह शाम दोनों जय शास्त्री जी की। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज छोटे छोटे बच्चों के मुख से इतने भक्तों के नाम सुनकर हृदय गदगद हो गया, आनंदित हो गया। बहुत सुंदर। पार्थ वर्मा जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम प्रभु के अंश हैं। यहाँ अंश का अर्थ क्या है महाराज जी? प्रभु के अंश हैं। गंगा जी की धारा है, 1 चम्मच गंगा जल लो तो क्या कहा जाएगा? गंगा जल। 1 टैंकर तो गंगा जल कहा जाएगा ना। वैसे ही समझ लो, पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा का अंश क्या होगा? परमात्मा।
जीवात्मा इसलिए कहा गया देहाभिमानी हो गया, नहीं परमात्मा ही है बच्चा। तो महाराज जी फिर हम अलग क्यों हुए परमात्मा से? इसी शरीर के राग से। इस शरीर को तुमने मान लिया ना मैं, अब शरीर के राग में आ गए तो इंद्रियां और मन बुद्धि, अब ये भोगना, ये देखना, ये सूंघना, ये चखना है, फंस गए। ये भाव कम करना है। हाँ, ये भाव कम कर दिए, जितना कम करते चले जाओगे उतने ही तुम अपने आनंद को प्राप्त हो। जो पूरा आनंद मिल गया तब तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो मतलब वही तत्व सब जगह है। दूसरा, जैसे कि जो स्वर्ग लोग है, नरक लोग है, तो वहां भी वही तत्व है। ये सब ऐसे समझो जैसे एक बड़े का मकान 7-8 खंड का बना हो, नीचे बेसमेंट 8, ऊपर 8। हाँ, ये फ्लोर है, मतलब नीचे मान लो बेसमेंट है ना, तलातल, रसातल, पाताल, सुतल ये ऊपर स्वर्ग लोग, मारुलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऐसे अनंत ब्रह्मांड उस परमात्मा के हैं। उसकी माया को, उसकी लीला को कैसे कोई दिखरावाते माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। भजन करो बच्चा तो सब बात समझ में आ जाएगी। और महाराज जी जैसे कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना, तो थोड़ा दिनचर्या जैसे आप। यही बंधन है बच्चा, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कौन बोल रहा है? हाँ वही है, ये स्वीकृति है ना, यही नहीं अनुभव होने देती। मैं स्त्री हूं, मेरा ये कर्तव्य है, मैं पुरुष हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं, यही उसको नहीं अनुभव होने देता। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, जो अभी कहा ना, वो अपने स्वरूप को भूला हुआ है। तो प्रधान कर्तव्य स्टूडेंट, कर्तव्य का पालन करना ही होगा। हाँ, कर्तव्य का पालन, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है अगर एक दिन हमको जैसे पता है ना कि हम स्त्री नहीं है, लेकिन हमें किसी रोल में 1 घंटा के लिए स्त्री का रोल मिले और 1000 रुपया मिले, तो 1000 के कारण हम 1 घंटा स्त्री बनेंगे, तो हम क्या स्त्री हो जाएंगे क्या? उस समय भी जब हम स्त्री बने होंगे तो हमें रहेगा मैं पुरुष हूँ, केवल 1 घंटा के लिए दाढ़ी मूछ मुड़वा करके स्त्री बनाऊं। ऐसे ही मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, मुझे रोल मिला है पिता का, पुत्र का, स्टूडेंट का, या जो भी, पर हम रोल को रोल नहीं मान रहे, इसे सत्य मान रहे हैं और उसे भूल गए हैं, इसीलिए हम फिसलते चले जा रहे हैं। आपने कहा ना कि अगर कोई रोज निभा रहा है तो अगर उसको मतलब 1000 रुपए मिल रहे हैं तो रोज निभा। हाँ, इसमें क्या, अपने कर्तव्य के पालन से आपका देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। जो देह भाव है, जैसे हम पुरुष भाव है ना, ये भाव नष्ट हो। अगर सत्य धर्म का पालन करोगे तो ज्ञान हो जाएगा आपको। धर्म पालन से ज्ञान होता है, अधर्म से अज्ञान की वृद्धि होती है। तो हमको ज्ञान प्राप्ति के लिए, जैसे अर्जुन जी ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा तुमको अपना कर्तव्य कर्म युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान को ध्यान में रखते। हाँ, मामुनिस्मर युद्ध चे, मेरा स्मरण करते हुए। बहुत अच्छे बच्चों में अच्छा लगा, प्रवीण बुद्धि, इससे लाभ ले लो। मैं तो पहले मतलब बहुत कुसंग में चले गया था, वो तो राधा रानी की कृपा तो उन्होंने बचा लिया। हाँ नहीं, हो गया था कुसंग। हाँ नहीं, अब चलो अच्छे नाम बच्चे। जब भी करता हूँ मैं, और जैसा आपने राधा रानी के जो 28 नाम होते हैं वो भी मुझे आता है। हाँ और जो आपने वो बताया था ना, सदानंद वृंदावन नवलता मन हाँ चमंदे कंदर पोन्मुल रतिकला कौतुक रसम किशोरम तज्ज्योति युगल मतिपुरम मम भव ज्वलज्ज्वालम सीते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये हमारा अनुभव किया हुआ श्लोक है। अगर इस श्लोक का जो जप करेगा तो निश्चित देखेगा कि हमारी उस आध्यात्मिक उन्नति और लौकिक उन्नति दोनों वो। मैं श्री मंगल गान भी मतलब उसका भी पाठ। कौन सा मंगल गान? जय जय श्री। श्री हरिवंश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। नवीन अवस्था के बच्चे, इतनी सुंदर पकड़ है, आगे बढ़ो, भगवान की विशेष कृपा है। मैं जो भी मेरे घर के जने, जो जैसे आपने कहा ना कि किसको बताना चाहिए, जो भगवान का आदर करता है, जो भगवान को मानता है, बिल्कुल। तो उनसे भी कहता हूँ कि महाराज जी कहते हैं नाम जपना, हाँ। तो नाम जप करो। बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। और नहीं नहीं, बहुत सुंदर। आप चलो, धीरे धीरे भगवान आगे का रास्ता प्रशस्त करेंगे। रेणु शौकिन जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं किसी से भी अपने मन की बात नहीं कह पाती। यदि मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो मैं कोई जवाब नहीं देती और मेरे मन में वो बात खटकती रहती है। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। वैसे मन की बात किसी से कहना भी नहीं चाहिए। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठिले हैं लोग सब बांट न ली है कोई। अपने मन की बात अपने प्रभु से कहो, वही सुनेंगे, वही पार करने वाले हैं। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। नहीं, कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। मौनम स्वीकृति लक्षणम,
मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बूढ़ा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबना चाहिए। नहीं, मौनम स्वीकार लक्षणम, दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। और दूसरी बात, अपनी व्यथा को सिर्फ भगवान से कहना चाहिए, किसी दूसरे के सामने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई हमारी व्यथा को समझ नहीं पाएगा। वो हमारा शोषण करने की भले सोच सकता है, व्यथा न अगर जान ले गरीब है तो फिर अच्छा हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, फिर भारी काम कोई लेगा। मतलब वो आदमी आपसे कुछ लाभ लेना चाहेगा। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को थमा देना कि मेरी ये स्थिति, वो आदमी आपका शोषण करना चाहेगा। भगवान से कहो जो तुम्हारा पोषण करेंगे। दो, अपनी मन की व्यथा किसी से ना कहे, रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन मन व्यथा रखिए मन में गोए। और दूसरी बात, आप कह रहे हो डिप्रेशन में जाए, तो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं डिप्रेशन में? अच्छा लगता है डिप्रेशन में जाना? पर जी बात को कटिंग नहीं कर पाते अंदर से। नाम जप करो, अभी कटिंग क्या उड़ा दोगे, डिलीट कर दोगे? नाम जप करो, बिना अध्यात्म के बात को उड़ाना थोड़ी आता है। अगर कोई हमें गलत बात कह दे तो कहो 10 दिन वही बैठी रहे, 20 दिन बैठी रहे, और यहाँ सेकेंड में निपटा दो। ये बहुतों का प्रश्न है महाराज जी, कोई बात किसी की लग गई वो अंदर ही रह जाती है। भैया ये जो बुद्धि मंद हो जाती है इसका लक्षण है पाप। हमारे द्वारा पापाचरण हुए, उनका प्रायश्चित है नहीं, अब वो बुद्धि में ही तो आकर के हमको दंड देगी। तो सबसे बड़ा दंड कि हर समय हम चिंतने से परेशान है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन दिमागी परेशानी, और दिमागी स्वस्थ होना है तो राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, हरि हरि कहो, राधा राधा कहो। देखो, शरीर अस्वस्थ हो और दिमाग से स्वस्थ हो तो कोई परेशानी नहीं। अगर हम अस्वस्थ हो जाए तो शरीर स्वस्थ भी हो तो भी परेशान हो जाए। डिप्रेशन क्यों होता है? खाली मन शैतान का स्वरूप समझो। आप उसे नाम में नहीं लगा रहे, आप उसे धर्म में नहीं लगा रहे, भगवान के चिंतन में, तो ओवर थिंकिंग संसार की तरफ। 6 घंटे जो नींद में तुम्हें सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण हुए नहीं। अब तो यार सोने दो, मतलब हम चिंतन शून्य होना चाहते हैं। 6 घंटे नींद में जो सुख मिलता है वो क्या होता है? घोर तमोगुण में चले गए और चिंतन खत्म हो गया, तो इंद्रियां फ्रेश हो गई कि नहीं हो गई? अगर जागृत में संसार का चिंतन छोड़ के भगवान का चिंतन करो तो आप देखो इंद्रियां अमरत्व वाला तुम्हें आनंद देंगी, अविनाशी आनंद देने लगेंगी। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, जब कोई कार्य में एकाग्र हो तो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो। खाली समय में नाम जप करो, राधा 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 राधा। आप देखो डिप्रेशन ना उड़ जाए तो बताना। डिप्रेशन होता ही क्यों है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सत आनंद वाला चिंतन नहीं, और निगेटिव चिंतन, निगेटिव बार बार नकारात्मक चिंतन वो इतना बढ़ जाता है कि आदमी को लगने लगता मैं मर जाऊंगा। तो नकारात्मक बातों को काटने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। अगर नाम नहीं चल रहा है तो भाई कोई सुखी नहीं, आप समझ लो कोई सुखी नहीं। आप विचार करो, मृत्यु लोक में इतना भयावह लोक है और यहाँ सुख चाहते हो। भगवान बोर्ड में लिखे दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम अशाश्वत। दुखालयम माने यहाँ दुख ही मिलेगा। अगर भगवान से विमुख हो तो दुख ही मिलेगा, और भगवान के सम्मुख हो तो नरक में भी सुख मिलेगा। तो इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप के बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना, लोक परलोक सब सुख में दिखाई देने लगेंगे जब नाम जप करो। नाम जप नहीं तो चाहे जहां जितना प्रवचन सुन लो और चाहे जहां भाग के चले जाओ, आपको विश्राम नहीं मिलने वाला। विश्राम देखो ये सब बाहरी है, यहां का अंधकार हटेगा जब नाम जप करोगे। हृदय का अंधकार नाम जप से। नाम जप नहीं तो हमारा विश्वास कहता है कि तुम्हें सुख नहीं मिल पाएगा। और गोस्वामी जी कहा नहीं, बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भव सागर तरंते थे। बिना भगवान का नाम जप किए कल्याण नहीं, मंगल नहीं, शांति नहीं, सुख नहीं, विश्राम नहीं। हमारी प्रार्थना मान लो, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। विश्वास करो ना, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करके भगवान की प्राप्ति करा दे समर्थ भगवान का नाम। तो विश्वास नहीं हो रहा है, फिर है तो गेट के बाहर गए, भूल गए। भगवान का नाम सर्व मंगलकारी। हमारी बात मान लो, भगवान का नाम सर्व मंगलकारी। हम अपने जीवन का अनुभव, संतों की बात, पूरे शास्त्रों के सम्मत बात कहते, कोई मनमुखी बात नहीं कहते जी। दिंगत शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा स्वतंत्र है
ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर स्वतंत्र है। हाँ, आत्मा परम स्वतंत्र है, आत्मा एक है, बहुत रूपों में वो भास रही है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो गए, सूर्य एक ही है, घड़ों के हिसाब से वो छोटा बड़ा उसमें भास रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व एक है, ये सब घड़े हैं जड़ चैतन्य। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आत्म तत्व एक है। अनेकता की भासता जो है, इसी अनेकता को जो है मिटा दे, वही महात्मा है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। जो ये मिथ्या भ्रम हो गया नानात्व में, ये नानात्व का भ्रम मिट जाए तो अनुभव हो जाए कि आत्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा क्या इसमें प्रश्न है? आत्मा स्वतंत्र है क्या? हाँ, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र। ईश्वर? वही ईश्वर है, वही आत्मा है। जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानता है वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। वही एक है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडिले कहते हैं। वो एक ही है, दो नहीं है। एक होते हुए एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊँ, वही खेल रहा है, दूसरा नहीं है। वो परम स्वतंत्र है, उसको कोई शासन में, सब उसके शासन में है, उसको सब उसके शासन में है। सब क्या है? माया। माया क्या है? भ्रम। वो अपने आप में अपना शासन करता है, अपने आप में अपने आप से खेलता है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है। समझ रहे? बहुत विचित्र खेल है। इसको जो जान गया, कोई आश्चर्य इसमें सुनता है, कोई आश्चर्य में देखता है, कोई आश्चर्य में अनुभव करता है। अनुभव कर लिया तो मुक्त हो गया, अनुभव नहीं किया तो खूब ज्ञान बोल लो और खूब ज्ञान सुन लो और पचड़े में फंसे रहोगे माया के ही। ये बड़ा विचित्र खेल है माया का। ऐसा हो सकता है कि आत्मा का ज्ञान है पर बोध नहीं है, हो सकता है भक्ति का प्रवचन हो रहा है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, ये आंतरिक बात है। हो सकता है तुम प्रवचन न कर पाते हो लेकिन तुम्हें आत्मबोध हो, तुम्हें आत्म प्रेम हो। ये मतलब ये ऐसी अकस कहानी है कि समझने में भी नहीं आती। भगवान गुरुदेव जिसको अनुभव करा दे वही सब। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न प्रवचन से और न बहुत बुद्धि से और न बहुत सुनने से। इसे गुरुदेव कृपा कर दे तो मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, शुद्ध ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भ्रम बैठ गया है ये नष्ट हो जाए। महाराज जी, सत्य और असत्य क्या है? शांति का असली स्रोत क्या है? हाँ, पहली बात तो सत्य और असत्य, इसका निर्णय विवेक करता है। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, पूरा टोटल उमा काहों में अनुभव अपना, सत हरि भजन, जगत सब सपना, टोटल पहले स्वीकार करे तो आप लगे कहाँ हो, सत्य में कि मिथ्या में? ईमानदारी से देखो। दुलार मिथ्या का कर रहे हो कि सत्य क्या? कोशिश सत्य की होती है, लेकिन सत्य क्या है वो पता होगा तो उस तरफ जाएंगे। नहीं पता तो गुरु है, सबको पता है। देखो भगवान इतना ज्ञान तो सबको दे। अगर कोई मर गया हो पड़ोस में और रो रहा हो और आपसे कहा जाए थोड़ी देर समझा दो, तो आप समझाने की सामर्थ्य रखते हैं कि ये देखो भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। और जब मुर्दा लेके चलते हैं तो ग्रामीण भी बोलते हैं राम नाम सत्य का परिचय सबको पता है, राम नाम सत्य है। बोलते हैं ना कि सत्य क्या है। देखो ये पूरे जीवन भर हमारे जो कांधे पे है असत्य कार्य में लगा रहा, तो कम से कम मरने के समय सब राम नाम सत्य। जो भगवान में स्थित है वो सत्य में स्थित है, और जो जगत प्रपंच में स्थित है वो असत्य में स्थित है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात है। हो सकता है संत वेश में असत्य में स्थित हो सकता है तुम पैंट शर्ट में सत्य में स्थित हो। इसका भेद नहीं जाना जा सकता, इसे तो केवल गुरु भगवान जानते और भगवान जानते हैं। समझ रहे हो? सत्य और असत्य का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक जब जागृत होगा वो सत्संग से होगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक इतना प्रवीण होता है कि तत्काल सत्य का अनुभव और असत का त्याग कराता है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं है, कहीं भी अभाव नहीं है, और असत की कहीं सत्ता नहीं है। ना सत्य विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। अब आप विचार करके देखो, जब आप भोजन करते हो, जब आप पानी पीते हो, जब आप भोग भोगते हो, जब आप नाना प्रकार के व्यवहार करते हो, तो आप उसे नाटक रूप में करते हो या सत्य रूप में?
तो उस समय सत्य लगता है। बस यही अज्ञान की स्थिति है, यही अज्ञान की स्थिति है। और ज्ञानी वही है, वैसे ही व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे रोल में, स्वांग में वो 4 घंटे के लिए राजा रानी बने, पीछे पैसा लिए, न रानी से मतलब न राजा से मतलब, समझ रहे ना। वैसे ही यहाँ हमारा व्यवहार है, पति पुत्र परिवार नाता सब ऐसे। लेकिन वो एक स्वांग है, वो अपने को जानता है कि मैं यहाँ न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, मैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूँ। और वो कहता नहीं है, व्यवहार वो ऐसे ही करता दिखाई देगा अज्ञानी जैसा, लेकिन स्थिति उसकी परमात्मा में रहती है। ये सत्य है जी। शांति का असली स्रोत क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत ध्यान से सुनना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष संत महात्माओं का सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से वो अपने इंद्रिय और मन का संयम करता है। और इंद्रिय मन का संयम करके जब आत्मबोध रूपी ज्ञान प्राप्त होता है तो परम शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, भोगों का त्याग करने से शांति होती है। त्यागात् शांति अनंतरम। जो भोग का त्यागी है, तो आप देखो, अपने को मन समझाता भोग भोग ले तो शांति मिल जाएगी, समझाता है ना। ईमानदारी से देख लो, जब जिस भोग की इच्छा जागृत होती है तो मन कहता है इस भोग को भोग ले तो यार शांति मिल जाएगी, झंझट खत्म होगी। लेकिन झंझट खत्म नहीं होती, झंझट और बढ़ जाती है। त्यागात् शांति अनंतरम, भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम। तो शांति की स्थिति आत्मबोध में है, विषयों के त्याग में है। सत्य वस्तु परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा का भाव हो जाए तो ये जगत भी सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, नहीं तो ये मिथ्या मानो पहले और ब्रह्म में सत्य स्थिति जागृत करो। आत्मा परम स्वतंत्र है, वो सबका परम प्रकाशक है, उसका कोई प्रकाशक नहीं। वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं, वो स्वयं में है, समझ रहे हो। और वही वो आप हैं। बस इतनी बात समझ जाए तो जीवन मुक्त हो गया। वो कह बहुत है कठिन, कहना सरल है, कात कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक। बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे कह देना बहुत। शरीर में पीड़ा हो फिर मैं ब्रह्म हूं, समझो। अब ज्ञान का प्रयोग जब अपने ऊपर विपत्ति आवे, शरीर पर नाना प्रकार के कष्ट आवे, फिर भी मुस्कुराहट सुरक्षित रहे तो ज्ञान सुरक्षित है। नहीं तो चाहे जितना कि मैं शरीर नहीं हूं और आपको रिपोर्ट दी जाए कि कैंसर आखिरी स्टेज पे है, फिर आपकी फोटो खींची जाए सारा ज्ञान एक कोने में बह जाएगा, नहीं बह जाएगा। हाँ, उसे कहते हैं वाचिक ज्ञान। अगर शुद्ध बोध है तो उस समय भी आप स्थिति में रहेंगे। इसको जाना तो था ही, एक निमित्त बनना है, चला जाएगा। ये चला जाएगा, मैं तो अविनाशी हूं, मृत्यु भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ज्ञान का मतलब ये है, अच्छा खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा है तो मैं ब्रह्म हूं कह लो और जब प्रतिकूलताओं की मार आवे उस समय बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, तब बात समझ में आएगी। जीव और जगत में क्या संबंध है महाराज? भ्रम का संबंध है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जैसे कांच के मंदिर पर खड़ा है, कांच कई क्वालिटी होता है, एक बड़ा रूप दिखाता है, एक छोटा रूप, एक भयावह रूप। अब वो जो मंदिर में खड़ा है, कांच के मंदिर में, अपने बहुत से रूप देख रहा है। अब किसी रूप से प्रियता करे, किसी रूप से नफरत करे तो क्या है उसका? भ्रम ही तो है ना, वही तो है ना। ऐसे ही एक परमात्मा स्वरूप है, और उसी को हम अपनी पत्नी मान रहे, अपने पुत्र मान रहे, मित्र मान रहे, किसी को शत्रु मान रहे, किसी को नीच मान रहे, किसी को बड़ा मान रहे। तो ये है क्या? हमारा ही तो भ्रम है कि सत्य वस्तु तो नहीं है ना। सत्य वस्तु जब जान जाओगे तो फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चौ सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, सब में एक है, वही मैं एक हूँ, खत्म खेल भ्रम। ये जो जीव जगत का संबंध है ये भ्रम से हुआ है। अगर ये भ्रम नष्ट हो जाए, जिसे अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अहंकार कहते हैं, तो जीव जीवन मुक्त हो जाए। समझ पा रहे आप? राधा 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 राधा
राधा राधा